बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का कहना है कि बड़ौदा चुनाव जो है वो किसी पार्टी का नहीं है बल्कि विकास का चुनाव है। बड़ौदा अगर विकास चाहता है तो वो खुद तय कर लेगा कि उसे किसे चुनना है। वहीं बीजेपी सांसद कुरुक्षेत्र से जो बीजेपी के सांसद हैं नायब सैनी, उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर वो भी सुनिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव जो नजदीक आ रहा है, पार्टी की गतिविधियां तेज हो रही है। यानी अगर बात करें तो उम्मीदवारों के विजय के लिए हर पार्टी पूरी तरीके से मेहनत में अपना नेताओं को झोंक रखी है। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार बड़ौदा उपचुनाव की स्थिति क्या है। देखिए, बड़ौदा चुनाव योगेश्वर दत्त एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिसने पूरे देश का सम्मान ऊंचा करने का काम किया है और वो हर दांव पैंच जानते हैं और बड़ौदा के क्षेत्र के विकास के अंदर बड़ी मजबूती से यहाँ के क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को बुलंद तरीके से रखेंगे और बड़ौदा विकास की गति में आगे बढ़ेगा। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा बड़ौदा के लोगों से कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश का गौरव बढ़ाया, जिसने बड़ौदा का गौरव बढ़ाया, जिसने अपने इस क्षेत्र का हरियाणा का गौरव बढ़ाया, ऐसे व्यक्तित्व को जब वो विधानसभा के अंदर जाएगा तो बड़ौदा का गौरव और ऊंचा होगा। विपक्ष लगातार कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कुनबे को एक उपचुनाव में झोंक रखी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हमारे पास जीत का ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस पार्टी दोबारा यहां से जीतेगी। हुड्डा साहब लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं किसान बिल को लेके। आप क्या देख रहे हैं, क्या किसान संतुष्ट है और बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो किसान की आय में क्रांतिकारी कदम है, किसान की मजबूती में क्रांतिकारी कदम है और आने वाले समय के अंदर किसान की आय बढ़ेगी। परंतु कांग्रेस इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस को आज लगने लगा है कि कहीं किसान अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ गया तो हमारा जो पहले ही सुपड़ा साफ हुआ है और भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिना किसी मुद्दे के वो किसानों के अंदर झूठ बोल करके कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी, ना एमएसपी खत्म हो रहा है ना मंडी खत्म हो रही है। एमएसपी भी अगला रबी की फसल का आदरणीय प्रधानमंत्री ने जारी कर दिया है, परंतु इस प्रकार का झूठ बोल करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। परंतु आज किसान समझ चुका है इनके जो काला इन्होंने झूठ बोला था और झूठ बोल करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश की थी। आज किसान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार का अभी कल ही कांग्रेस ने जो पंजाब के अंदर बिल पेश किया और उस बिल के अंदर ये नहीं कहा, उसने कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो बिल वो विधानसभा में पास किया उसके अंदर ये शब्द कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा होगी। तो उसको लेकर के उसने किसान को और जोखिम में डाल दिया। उसने ये लिखना चाहिए था उसके अंदर, अगर किसान इतनी कांग्रेस इतनी हितैषी है किसान की कि अगर कोई एमएसपी नहीं खरीदेगा तो पंजाब सरकार उसको खरीदने के लिए बाध्य है एमएसपी के ऊपर। ये शब्द उसने लिखना चाहिए था। किस प्रकार से किसानों को गुमराह करके उनको और कमजोर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान सुरक्षित है, किसान मजबूत है और बड़ौदा के इस दंगल के अंदर योगेश्वर दत्त हमारा भाई जो पहलवान है, जो हर दाव पेच जानता है, मजबूत है, युवा है, बड़ौदा के लोगों की आवाज़ को विधानसभा में पूरा आशीर्वाद। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं, चाहे युवाओं को लेकर के है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को लेकर के है, जो टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी कि कितना भ्रष्टाचार उसके अंदर होता था, उसके माध्यम से टीचर्स को राहत देने की बात है, चाहे आम जन को सीएम विंडो के माध्यम से लोगों को राहत देने की बात है, उनको घर बैठे ही उनका समाधान मिला है, उनको राहत मिली है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मनोहर लाल जी ने अपने पिछले 6 वर्षों के अंदर आम जन तक वो सुविधा पहुंचाई है, चाहे किसानों को लेकर के है, चाहे अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की बात है। हर क्षेत्र के अंदर चाहे किसानों की अगर फसल का खराबा हुआ तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा मुआवजा, अगर आप पिछला कार्यकाल देखेंगे 2014 से पीछे का और 2014 से
लेकर के 2020 के बीच में इतना बड़ा मुआवजा मनोहर लाल जी की सरकार ने किसानों तक पहुंचाने का काम किया, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ ये कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी थे और इन्होंने कहा कि सरकार यहाँ गोहाना की जहाँ तक की बड़ौदा उपचुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और दरअसल कांग्रेस और विपक्ष को इन्होंने कहा कि उनके पास मुद्दा विहीन है, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ से योगेश्वर दत्त पहलवान चुनाव जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार,